राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी भगवत भक्तों को। मित्रों, मैं ब्रिज आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ और आपसे भी ये कहना चाहता हूँ कि आप भी इस फाउंडेशन में जुड़िए, क्योंकि ये फाउंडेशन ब्रिज की कलाओं को, ब्रिज की लीलाओं को, ब्रिज के तीर्थों को, ब्रिज की संस्कृति को, ब्रिज के पहनावे को, ब्रिज के कल्चर को, सभी को बचाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए मित्रों, हम आपसे कह रहे हैं, और वैसे भी ब्रिज का जो वास्तविक स्वरूप है वो आप अच्छे से समझ लें और सुन लें। उसके बाद में ये फैसला कीजिए कि हमें जुड़ना चाहिए कि नहीं। देखिए, सीधी सी बात है, जब तक आप जुड़ेंगे नहीं तब तक आपकी शुद्धि नहीं होगी। सूर्यास्त के समय सूरज ने दुनिया से पूछा। देखो मित्रों, सूर्यास्त के समय सूरज ने दुनिया से पूछा कि मेरी अनुपस्थिति में मेरा काम कौन करेगा, मेरी गैर हाजिरी में मेरा काम कौन करेगा। तो सब खामोश रहे, परंतु एक दीपक धीरे से बोला, मैं कोशिश करूंगा। याद रखना मित्रों, आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। रोशनी तो आपका इंतजार करती ही रहती है। आप यदि इसमें पहल करते हो तो ये आपके लिए सबसे बेहतरीन चीज है। 500 साल से भगवान राम की मंदिर के ऊपर पहल चल रही थी, कोशिशें हो रही थी, उसमें क्या क्या नहीं हुआ ये आप सुनते हो और आपने देखा भी होगा। कुछ लोग तो उसमें ऐसे भी होंगे जिन्होंने देखा होगा, लेकिन जब तक उसमें पूरा प्रयास नहीं किया जाएगा तब तक वो कार्य नहीं होगा। आज हो रहा है। ठाकुर जी आपके हाथ पकड़ने के लिए नहीं आएंगे आपका कि हाथ पकड़ करके ले जाएं। देखिए, ये बात कहना आसान होता है कि भाई देखिए वो तो भगवान तो सबके हैं। मैं आपको सुना रहा था काम मन की क्या स्थिति है। जिस यशोदा कुंड का मैं आपसे वर्णन कर रहा था, आपने उस यशोदा कुंड को देखा है, पोखर की तरह दिखाई दे रहा है, जबकि वो यशोदा कुंड कैसा था, वहां पर ठाकुर जी मैया का मिलन होता था। वन में मैया ठाकुर जी लाला कन्हैया कन्हैया करते हुए मैया लाला के पास पहुंचे ही, और वहां बैठ करके मैया बेटा दोनों ही मैया लाला को भोजन करावे, छाक खवावे, ठीक है। और वो स्थिति ऐसी थी कि वह ठाकुर जी जलपान करते थे, उसमें कुंड पे बैठ करके आराम करते थे। आज उसकी दशा कैसी हो रही है, पोखरों की जैसी पोखर होती है, गांव के तालाब होते हैं छोटे छोटे। तो मित्रों, अगर इनको आप सुधार लोगे तो मरोगे नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी बात मानोगे अच्छा है, नहीं तो फिर ठाकुर जी तो देख ही रहे हैं आप लोगों को, आप क्या कर रहे हो। एक दिन आज आपसे कहा जा रहा है, कल को आपका नाम लिया जाएगा, परसों आपको रोक दिया जाएगा। तो मित्रों, पिछले एपिसोड में आपने सुना मैया और बेटा का वात्सल्य कैसा है। कन्हैया बिना मैया के नहीं रह सके हैं, तो मैया बिना कन्हैया के नहीं रह सके हैं। ठाकुर जी गोचारण करने जाते हैं, गाय चराने जाते हैं, तो मैया थोड़ी देर बाद वो भी चल देती हैं, क्योंकि व्याकुल हो जाती हैं। ठाकुर जी को जब मैया नहीं देखे है तो व्याकुल हो जाती हैं और वो भी चली जाती हैं। उधर ठाकुर जी जैसे ही मैया के आवाज सुने हैं, कन्हैया लाला कनुआ, ठाकुर जी व्याकुल होकर के मैया की तरफ दौड़े चले आवे। ये था मित्रों यशोदा कुंड। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, काम वन में ही सेतु कुंड है मित्रों। सेतु कुंड की कथा है, लंका कुंडम याता हरिणा सेतुर्निबद्धात्र रामावतार लीला स्वेभ्य संदर्शिता योगात। ये वल्लभ दिग्विजय में है। ये वल्लभाचार्य जी जब दिग्विजय करते हुए भ्रमण कर रहे थे तब उन्होंने ये देखा। वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि यहां पर भगवान ने सेतु बंधन किया था। उसकी कथा आती है कि एक दिन ठाकुर जी गाय चराते हुए सभी ग्वाल वालों के साथ परस्पर हंसी मजाक कर रहे हैं, आमोद प्रमोद हो रहा है। उसी समय सभी ब्रजवासियों ने ठाकुर जी से कहा, कन्हैया लाला तू कह है
कि मैं तो सब बातन को जानूं, तो कहा तू त्रेता युग की राम कथा को जाने हैं, और यदि लाला जाने हैं तो हमें श्री राम कथा सुनाए दे। जब सभी ब्रजवासियों की ऐसी इच्छा भई तो ठाकुर जी ने पहले सबको दिव्य दृष्टि की शक्ति प्रदान करी। बोले भैया देखो, मैं आप सबको पहले देखने की शक्ति दूं, फिर आपको राम कथा सुनाऊंगा। सबको दिव्य दृष्टि देकर भगवान श्री राम की सभी लीलाओं का अभिनय करते हुए ठाकुर जी सभी ब्रजवासियों को भगवान श्री राम की लीलाओं का लाइव टेलीकास्ट करते हुए दिखाते हैं, राम का अभिनय करके दिखाते हैं और सुनाते हैं। तब सखियां कहती हैं, अच्छा कन्हैया, जब तुम ही राम हो तो बरसाने के और कामबन के बीच में जमुना पे सेतु बनाओ, तो हम मानेंगे कि आप ही राम हो। गोपियों की बात सुनकर ठाकुर जी ने ग्वाल वालों के हाथों से यमुना में पत्थर डलवाकर जमुना पे सेतु बनवाया। मित्रों, पहले जो यमुना जी थी वो नंदगाम से नीचे से निकलती हुई सीधी बरसाना होके बहती थी, तो कामबन में और बरसाने में यमुना जी बीच में पड़े ही ऐसे ही जावे। जब तो गोपियां जब कामबन जाती थी तो उसमें से यमुना जी में से निकलने में उनको परेशानी होती थी, जल था उसमें। तो गोपियां कहती अब ठाकुर जी ने उसमें यमुना पे सेतु बांध दिया। गोपियों की बात सुनकर ठाकुर जी ने ग्वाल वालों के हाथों से यमुना में पत्थर डलवा कर यमुना पे सेतु बना दिया। मित्रों, वही स्थान आज सेतुबंध कुंड के नाम से विख्यात है। ठाकुर जी गाय चराकर सांझ को घर आए तो मैया यशोदा रोज की तरह द्वार पर खड़ी मिली। मैया ने लाला के सिर को सूंघा, फिर माथे को चूमकर उनको अंदर ले जाकर गर्म पानी से लाला के पैर धोए, फिर उनके हाथ धोए। वाके बाद मैया यशोदा लाला के सुंदर मुख को धोवे है, फिर अपने आंचल सो मुक्कू पहुंचकर लाला को गोदी में बिठाकर अपनी छाती सो लगाए ले हुए हैं। बाकी बाद मैया यशोदा लाला को सुंदर भोजन बनावे हैं और लाला को भोजन करावे हैं। जब लाला भोजन करे हैं तो मैया उनसे कहे हैं, कन्हैया, अरे कनुआ, आज कौन से वन में गाय चरावे गए हो बेरो लाला? ठाकुर जी मैया को बतावे, मैया मैंने ग्वाल वालन को राम की कथा सुनाई थी। अच्छो लाला, तू राम की कथा वो जाने हैं? हाँ मैया, मैं राम कथा क्यों ना जानूंगो? अरे मैया, मैं ही तो राम हूं। चल दारी के, तू तो मेरो ही लाला है, राम तो भगवान हते। और कनुआ, ऐसे नहीं कहे हैं, नहीं तो दारी के कान पक जाएंगे। अरे मैया, मैं तेरी सो खा के कहूं, मैया मैं ही तो राम हूं। हाँ ठीक है, तू ही राम है, पर पहले अच्छे से माखन रोटी खा ले लाला। मैया ब्रज गोपियां तो मोकू राम ही नहीं माने हैं। वो तो मोते कह रही कि श्री राम ने तो समुद्र के ऊपर सेतु बनाया हो। कन्हैया, यदि तुम राम हो तो यमुना पे सेतु बना के दिखाओ। और मैया, मैंने उन गोपीन को जमुना जी के ऊपर सेतु बना के दिखाई दियो। हाँ मैया, हाँ ठीक है, मैं समझ गई धारी के। देख कनुआ, तू मोसो राम कथा सुनना चाहे है तो पहले भोजन कर ले, फिर तो को कथा सुनाऊंगी। ठाकुर जी मन ही मन मुस्कुराते हुए कह रहे थे, मैया मेरी ही कथा मुँह को सुनाए की कह रही है। अच्छा मैया। या प्रकार से कन्हैया की और मैया की बातें चल रही हैं। माता यशोदा अपने लाला को रात्रि में सोवे ते पहले श्री राम कथा को सुना रही हैं। सुन सुत एक कथा कहो प्यारी,
नटखट श्री कृष्ण भी कुछ कम नहीं, तुरंत तत्पर होकर जल्दी उठकर भोली माता के मुंह से अपनी ही राम कथा सुनने को देखते तो माता कैसे सुनाती है। इतना ही नहीं, बड़े प्रसन्न मन से ध्यान पूर्वक कथा भी सुन रहे हैं और साथ साथ माता के प्रत्येक शब्द पर चतुर्श्रोमणी श्री कृष्ण हुंकारी भी दे रहे हैं। माता का ध्यान कथा सुनाने से हटे नहीं, इसलिए ठाकुर जी हाँ हाँ हुंकारी भी दे रहे हैं। माता यशोदा ने पूरी राम कथा विस्तार पूर्वक सुनाई और नटखट लाल ने हुंकारी भर भर के सुनी। कथा सुनाते सुनाते माता यशोदा सीता हरण प्रसंग पर पहुंची। मैया ने कहा और तब रावण बलपूर्वक जानकी जी का हरण करके ले जाने लगा। इतना सुनना था कि लाला की नींद तो भाग गई। तुरंत उठ बैठे और जोर से बोलने लगे, लक्ष्मण लक्ष्मण कहाँ है? लाओ मेरा धनुष दो, बाण दो। मैया भौचक्की लाला की तरफ देखे, बोली तो दादी को सो रहे हो अभी? हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे लाला को? आश्चर्य में भरकर मैया यशोदा लाला से पूछ बैठी, कन्हैया क्या है गौ कन्हुआ? लाला तू तो सो रहे हो, मैं तो तुमको कहानी सुना करके सुलाने का प्रयास कर रही थी और तू है कि उल्टे उठकर बैठ गया। अरे कन्हैया सो जा लाला। ठाकुर जी बोले, मैया का लाडला नन्ना सा लाला बोलता है, हाँ माँ, सौमित्र से कहो मेरा धनुष बाण लाकर दे दे मुझे, मैं अभी रावण का वध कर देता हूं। मेरे होते हुए सीता का हरण कैसे करेगा? मैया यशोदा देख लाला के मुंह की तरफ देख रही है, हतप्रभ कैसी बातें कर रहा है। उसे तो राम ने मारा था कान्हा, राम त्रेता युग में हुए थे और वे तो परब्रह्म परमात्मा थे, तू क्यों उसे मारेगा? मैया के हृदय में हलचल मच गई। मैया को थोड़ा सा डर भी लगने लगा, कहीं मेरा नटखट छोटा सा कान्हा। लेकिन कन्हैया ने मैया की ओर देखा। मैया को कुछ अचंभित कुछ भयभीत देख उन्हें आनंद आया। मैया को और अचंभित करने के लिए बोले, मैं ही तो राम हूं, मैं ही त्रेता युग में हुआ था और मैं ही पर ब्रह्म परमात्मा हूं। अब मैया का धैर्य छूट गया। माता यशोदा डर के मारे विह्वल होकर बोली, ऐसा मत बोल कनुआ, मत बोल लाला, कोई भगवान के लिए ऐसी बात नहीं कहता, पाप लगेगा तुझे। कन्हैया ठाकुर जी मैया की दशा देखकर मन ही मन आनंदित होते हुए बोले, सच कह रहा हूं मैया, मैं राम हूं और दाऊ भैया लक्ष्मण है, सौमित्र है। अब तो मैया के हृदय में यह शंका पूर्ण रूपेण घर कर गई कि मेरे लाला पर कोई भूत प्रेत आ गया है, जो यह बकवास बके जा रहा है। इसी बीच रोहिणी जी आ गई। माता रोहिणी आई और यशोदा जी को अति व्याकुल और चिंतित देखकर उनको ढांढस बंधाते हुए बोली, संभव है आज दिन में किसी नाटक में इसने इसे राम का पात्र दे दिया होगा, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। इसी से यह स्वयं को राम समझ बैठा है। हाँ यही हुआ होगा। अरे रोहिणी, और है भी तो काला गलूटा, बिल्कुल राम की भांति। यशोदा जी की सांस में सांस आई। तभी ठाकुर जी नन्हे से मुख से और पुनः कुछ तर्क प्रस्तुत करने को तत्पर हुए। देखो मैया, यशोदा झुंझलाई हुई मैया ने हाथ का थप्पड़ दिखाते हुए कहा, कान्हा सो जा, नहीं तो अभी दाढ़ी के एक कस के जड़ दूंगी। ठाकुर जी ने देखा, भाई अब तो मैया मारेगी। ये देख करके ठाकुर जी ने मैया के आंचल में मुंह छुपाकर चुपचाप सो जाने का ही नाटक कर, सो जाने में ही भलाई समझी। और पिटना कोई समझदारी थोड़ी ही है। मित्रों, महान कृष्ण भक्त संत सूरदास जी का यह पद बहुत ही सुंदर है, जिसे माता यशोदा अपने लाला को श्री राम कथा सुना करके कहती है, सुनी सुत एक कथा कहो प्यारी, कमल नैन मन आनंद उपजो, चतुर शिरोमणि देत हुंकारी, दशरथ नृपति हते रघुवंशी, ताके प्रगट भये सुतचारी, तिन में मुख्य राम जो कहियत,
जनक सुता ताकी वर नारी। का सुन सुता एक कथा कहो प्यारी। तात बचन लगी राज तजो तिन, अनुज घरनी संग गए बनचारी। धावत कनक मृगा के पीछे, राजीव लोचन परम उदारी। सुनि सुत एक कथा कहो प्यारी। रावण हरन सिया को कीन्हो, सुनि नंद नंदन नींद निवारी। चाप चाप करि उठे सूर प्रभु, लक्ष्मण देहु जननी भ्रम भारी। सुनि सुत एक कथा कहो प्यारी। सूरदास जी कहते हैं, वो कह रहे थे पद में, मित्रों वही कथा मैंने आपको सुनाई। मित्रों, ठाकुर जी माता को 2 बार श्री राम कथा सुनाते हैं। पहली बार उन्होंने गोकुल में सुनाई थी, जब गोकुल से पलायन करने का समय आया, जब गोकुल में कंस ने ज़्यादा अत्याचार करना चालू कर दिया था, तो ठाकुर मैया कहती है, लाला हाउ यहाँ आ गए हैं, इसलिए यहाँ से चलें। तो ठाकुर जी क्या बोले, मैया यहाँ तो हाउ आ गए, तब यहाँ से चलते। तो उस वक्त दशावतार के अवतार थे, उनको जो है क्या ठाकुर जी मैया को दिखाते हैं। वही कथा मैया यशोदा लाला को यहाँ सुनाती हैं। मित्रों, आज वही स्थली सेतुबंध कुंड के नाम से विख्यात है। ये कामवन में ही है सेतुबंध कुंड। अब मित्रों, हम आपको लुक लुक कुंड की कथा सुनाते हैं। बल्लभाचार्य जी अपनी दिग्विजय में कहते हैं कि यहीं प्रभु श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ, ग्वाल बालों के साथ लुक छिपकर आंख मिचौनी का खेल खेलते थे। समपश्यन् पद्माख्यं निलयानाख्यं च कुन्वरम्, यत्र निलायन रमणं गुहात्र कृष्णस्तात्राम्रम्। यत्र निलायन रमणं गुह्यात्र कृष्णस्तत्राम्, तस्यां लीनो हि त्वयिनां गवा गोवर्धनं वेणुरवं चक्रुः। भगवान ग्वाल बालों के साथ यहाँ पर आंख मिचौनी की लीला खेलते हैं, छुपा छुपी की लीला खेलते हैं। लुक छिपकर सभी ग्वाल बाल, कभी ठाकुर जी छुप जाते हैं तो उनको पकड़ते हैं, और कभी ग्वाल बाल छिप जाते हैं, ठाकुर जी उनको पकड़ते हैं। यही लीला ठाकुर जी ने यहाँ पर खेली थी मित्रों। और यहाँ पर एक लुक लुक कंदरा भी है, जहाँ छिपकर तथा बाद में पर्वत पर प्रकट होकर श्री कृष्ण ने वेणुनाद किया था। भगवान यहाँ छुप गए थे, और फिर गिरिराज जी पे जाकर के उन्होंने वेणुनाद किया था। वो पर्वत है जो कामवन का जो पर्वत है, वहाँ ऊपर पहुँच करके उन्होंने वेणुनाद किया था। ये कामवन में ही है। जो लुक लुक शिला है वहां छुपे थे और सीधे ऊपर पर्वत पे निकले थे। ब्रज किशोर और उनकी प्राणाराध्या श्री राधा तथा यह ब्रज बालाएं नित्य ही नए नए रसायोजनों द्वारा रसमग्न रहते हैं। इन रसायोजनों को सजाती संवारती है रस विज्ञा ये ब्रजबालाएं। आज ये सभी गोपियां, सभी ग्वाल आंख मिचौनी लीला का आयोजन कर रहे हैं। स्थली सुनिश्चित हो गई, कहाँ खेलेंगे। सभी सखियों सहित श्री रासेश्वरी श्री राधा इस निर्जन स्थली पर आ गई। इसी सघन वन स्थली में प्रियतम भी आ गए। आज का पहला दाव प्रीतम को देना था। ठाकुर जी की आंखें बंद कर दी, बांध दी, सखियां छिप गई, श्री कृष्ण ढूंढने लगे।
किशोरी जी अपनी अंतरंग सखी श्री ललिता तथा श्री विशाखा सहित एक निकुंज में जाकर के छिप जाती हैं। ठाकुर जी ढूंढते ढूंढते उसी निकुंज तक आ गए तथा एक और ढूंढने का अभिनय कर रहे हैं। और जब बहुत देर हो गई तो ललिता तथा विशाखा दोनों ही प्रीतम को देखने के बहाने बाहर आ गई। आगे बढ़ती चली गई। रसिया नागर श्री कृष्ण ने देखा कि दोनों ही सखियां आज आ गई हैं आगे समय से कुंज में से निकल करके। तो ठाकुर जी अनुमान लगा लेते हैं कि प्रियाजू निश्चित यहीं होंगी। उस सघन कुंज में भगवान श्री कृष्ण गमन करते हैं। तो देखते हैं कि ध्यान मग्न किशोरी को जाकर छू लेते हैं। ठाकुर जी ध्यान में मगन होकर बैठी हुई श्री किशोरी जी को छू लेते हैं। प्रतीक्षा में किसी अधेड़ वन में बैठी किशोरी चौंक गई। मित्रों, रस की विशेष उच्छलन में दोनों ही मग्न हो गए। यह स्थली धन्या हुई और इसी प्रकार से कम 50 बार इस स्थली पर यह लीला हुई है। इसी लीला की मधुर स्मृति को अपने वातावरण में संजोए रखने वाली, आज भी उस रस को मुक्त होकर लुटाने वाली यह स्थली है। पास ही कमलाकर सरोवर है, उसके पास जल क्रीड़ा कुंड है, ध्यान कुंड है तथा तप्त कुंड है। मित्रों, यहां स्नान करने वाले वैष्णवों के समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं। यही श्री कृष्ण श्री राधा के ध्यान में विभोर हो गए थे। ठाकुर जी श्री किशोरी जी के ध्यान में इस प्रकार से विभोर हो गए, उनके ध्यान में इस प्रकार से मगन हो जाते हैं कि किशोरी जी बलिहार जाती हैं उनके ऊपर। मित्रों, इसी कामवन में चरण पहाड़ी है। इसमें आगे जाओगे तो आपको चरण पहाड़ी मिलेगी। चरण पहाड़ी के लिए लिखा है ठाड़ेरी मोहन चरण पहाड़ी, पीतांबर फहरात पवन बस, मुकुट लटक छवि न्यारी, ठाड़ेरी मोहन चरण पहाड़ी। पुनि की रति की लली भली छवि, ताग्रीवा भुज ढारी, जाके रूप रंग रस बस भय, वन वन नचत विहारी, ठाड़ेरी मोहन चरण पहारी। उन्मद मदन रहत निशिवासर, संग ललित ललनारी, वृंदावन हित विमल कुंड तट, केली विमल विस्तारी, ठाड़ेरी मोहन चरण पहाड़ी। गोचारण में सखाओं के साथ आमोद प्रमोद में मग्न हुए श्री श्याम सुंदर अकेले ही कब चरण पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं, कब चरण पहाड़ी पर विराजमान होकर के अपने सखाओं को पता नहीं चला
कि ठाकुर जी कब चरण पहाड़ी पर पहुंच गए, कब जाकर के प्यारे श्याम सुंदर चरण पहाड़ी पर आ विराजते, ये सखाओं को भी पता नहीं रहता। सखा अपनी गैयाओं को खोजने लगे और नंदन श्याम सुंदर अपनी प्रतीक्षा में व्याकुल इन ब्रजगोपियों की प्रेम पगी भावनाओं को सत्कृत करने के लिए इधर आकर चरण पहाड़ी पर विराजमान हो जाते हैं। उस मधुर सुगंध समीर से, हवा से, वायु से, उनके पीतांबर से अटखेलियां करने लग जाती है। उधर मधुर ऐसी वायु चलती है कि उसके वेग से ठाकुर जी का पीतांबर लहराने लगता है। फैरात पीतपट दूर से ही सखियों की दृष्टि में आ जाता है और सखियां अपने प्राणधन को एकांत में बैठा हुआ देखकर उस पीतांबर की फैरान को प्रीतम का रसाम मंत्र जानकर वे वहां चली आती है। अपनी चिर सहचरी स्वामिनी श्री किशोरी जी को प्रीतम के पास बिठा दोनों की अनुपम रूप माधुरी का पान करने लग जाती हैं सखियां। कभी श्याम सुंदर के मुकुट की लटकन की प्रशंसा करती हैं, तो कभी प्रिया जी की श्री चंद्रिका की प्रशंसा के गान करती हैं। प्रीतम के पीतपट की शोभा को बढ़ाती प्रिया जी की नीली साड़ी का बखान करने लगती हैं। दोनों के सरस नेत्रों की गाथा कहने लग जाती हैं, तो कभी रूप मधुरिमा की चर्चा करने लग जाती हैं, तो उनकी बीन बनमाला तथा प्रिया जी की कंठी की सरसता की बात कहने लगती हैं। यही नहीं, रूप माधुरी की बात कहती कहती वे उसी में तन्मय हो जाती हैं। युगल रस बावरे अपनी सुरस स्मृतियों में मग्न हो गए। रूप और सौंदर्य की यह सुरस केल कब तक प्रवाहमान बहती रहती और बहती रही, कब तक बहती रही और कब वे सभी बाबरे सुधी विहीन होकर अपने घर लौट गए, कोई भी जान न सका। उस सुरस गाथा के प्रेमाधिक्य में इस पर्वतशला ने प्रिय पद चिन्ह अपने हृदय पर अंकित कर दिए। आज भी उस पहाड़ी पर उनके चरण बने हुए हैं। वही सुरस लीला स्थली मित्रों आज चरण पहाड़ी नाम से श्याम सुंदर तथा इन ब्रजबालाओं की मिलन स्थली के रूप में विराजमान है। उस चरण पहाड़ी पर आज भी गोपियों के, श्री कृष्ण के और श्री किशोर जी के चरण बने हुए मित्रों। ये वही चरण पहाड़ी है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण मित्रों। यदि आपको हमें कोई सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में आकर के आप हमें सुझाव दे सकते हैं। आगे का भाग हम आपको आगे बताएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।